नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है मंगल देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 21 जून को। और कहाँ आ रहे हैं? आपके 11वें भाव में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि वृषभ में। मंगल का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। मंगल बल, पराक्रम, शौर्य, आत्मविश्वास, शारीरिक बल, शारीरिक क्षमता, वाक्य पटुता, मार्केटिंग, कई चीजों के कारक होते हैं। इसलिए मंगल का गोचर सदैव ही बहुत विशेष होता है। इसके अलावा भाई बहन, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, बदलाव की क्षमता, दृढ़ता, डेडिकेशन, विल पावर, बहुत चीज़ों के कारक मंगल है। तो इसलिए आपने देखा होगा मेरे चैनल पर कि मैं भले ही बाकी ग्रहों पे ना दे पाऊँ, यानी कि बाकी ग्रह मतलब कि सूर्य, शुक्र, बुध, इन पे ना दे पाऊँ, लेकिन मैं मंगल पे अवश्य गोचर का वीडियो देता हूँ, क्योंकि बाकी मासिक राशिफल, साप्ताहिक भी आते ही हैं, तो कभी कभी समय नहीं मिलता। लेकिन मंगल का गोचर सदैव बहुत विशेष होता है। मंगल की 3 दृष्टियां भी होती हैं, तो उनकी चौथी दृष्टि से वो दूसरे घर को देखेंगे। अब ये और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पे केतु भी है। अपनी 7वीं दृष्टि से पंचम को देखेंगे जो उनकी खुद की राशि है, और अपनी 8वीं दृष्टि से छठे घर को देखेंगे। इसके साथ ही शनि देव का प्रभाव भी मंगल पर होगा, तो इसके भी कुछ इम्प्लीकेशंस होंगे। और मंगल क्योंकि शनि के प्रभाव में केतु पर देखेंगे, तो इसका भी कुछ प्रभाव होगा। तो यही विवेचना हम करेंगे इस वीडियो में कि क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि कर्क है आपकी, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल। जहां से सूट रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम तो मंगल आपके योग कारक हैं, इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं। और 11वें घर में उनका आना अपने आप में विशेष है। 3, 6, 10, 11 में मंगल मूलतः नॉर्मल रूप से अगर हम देखें तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। पहले तो हम उनके योग कारक के होने के नाते या उस चीज पर बात करते हैं। योग कारक अगर एक अच्छे भाव में आता है तो सुख, समृद्धि, कार्य की पूर्णता आराम से होती है। आप देखेंगे कि जैसे ही मंगल 11वें घर में गोचर करेंगे तो आपके बहुत काम जो विलंबित हो रहे थे, अटक रहे थे, बनते बनते बिगड़ जाते थे, वो पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। योग कारक की विशेषता ही ये होती है कि वो कार्यों की पूर्णता में लाभ देता है। मंगल आपके चौथे घर के स्वामी भी है, और चौथे घर के स्वामी का 11वें घर में जाना यानी कि एक प्रकार से, सॉरी, आप चौथा नहीं, 10वें घर के स्वामी भी है, और 10वें घर के स्वामी का 11वें घर में जाना यानी कि एक प्रकार से कार्यों में सफलता, कार्य क्षेत्र में वृद्धि, करियर में वृद्धि, करियर में लाभ। और अपने आप में ये लाभ स्थान है योग कारक का यहाँ पे आना, यानी कि जो इनकम के सोर्सेस बाधित हो रहे थे, जो पैसा रुक रहा था, जो फाइनेंशियल आपके काम अटक रहे थे, उसमें भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो मूलतः मंगल का 11वें घर में आना मात्र ही दिखा रहा है कि आपको लाभ से परिपूर्ण कर देंगे। 11वां भाव एसेट्स का है, 11वां भाव आपके भाई बहनों का है, बड़े भाई बहनों का। तो पहला तो एसेट्स की वृद्धि होगी, प्रॉपर्टी लेने का योग बनता है। आपके बड़े भाई या बड़े बहन को किसी प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है। और अगर आप अपने बड़े भाई बहन के साथ या मंगल की बात करें तो भाई या बहन, क्योंकि मंगल भाई बहन के कारक है, 11वां भाव बड़े भाई बहन का है, तो अगर आप उनके साथ मिलकर भी कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उसका भी योग बहुत अच्छा बन जाता है।
कई बार होता है ना ऐसा कि भाई आपके पास पूरा पैसा नहीं है, होता भी तो व्यक्ति सोचता है चलो भाई दो जगह इन्वेस्ट कर दे, तो किसी को ढूंढता है कि चलो साथ में इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो उसका भी योग यहाँ पर बहुत अच्छा बन रहा है। तो 11वें घर के मंगल एक प्रकार से बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही 11वें घर में जब मंगल आते हैं तो व्यक्ति का डेडिकेशन बढ़ता है। 11वां भाव एक ऐसा भाव है जो ग्रहों के कारकत्वों को बढ़ाता है, तो आपका डेडिकेशन, आपका शौर्य, आपका बल, आपका पराक्रम, आपका कॉन्फिडेंस, हर चीज ही यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा योग है। और मैं ये भी कहूंगा कि इसमें ना आपका जो आत्मबल है और खुद पर जो विश्वास है वो बहुत बढ़ने वाला है कि मैं ये काम कर लूंगा, ये मैं कार्य पूर्ण कर लूंगा। तो ये भी एक बहुत विशेष चीज है। इसके साथ ही मंगल जब आपके 11वें घर में आएंगे तो वो आपके पंचमेश भी हैं, तो कुछ लोगों के नए रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकते हैं। बुद्धिमत्ता, बौद्धिक क्षमता के लिए बहुत अच्छा है। माइंड बहुत क्रिएटिव रहेगा, बहुत प्रोडक्टिव रहेगा, बहुत एक्टिव रहेगा। और स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए भी अच्छा है, मंत्र साधनाओं के लिए भी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे बल, पराक्रम और बुद्धिमत्ता सभी की ग्रोथ दिख रही है। और जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं तो सफलता के दरवाजे खुलते हैं, इसमें इसको कोई रोक नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा योग है, इसका उपयोग कीजिएगा। यकीन मानिए 11वें घर के मंगल कहीं ना कहीं व्यक्ति को इतना विश्वास से परिपूर्ण कर देते हैं कि उसके पास स्किल लैक भी करे ना तो भी वो आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसके पास अपने ऊपर इतना विश्वास होता है। शनि का प्रभाव मंगल पर है। शनि सप्तमेश है तो मंगल लाभ स्थान में बैठे हैं, दोनों काम त्रिकोण है, तो ये किसी इच्छा की पूर्ति दिखाता है। और क्योंकि शनि अष्टमेश है, उनका योग कारक को देखना और 11वें घर पर प्रभाव, यानी कि अचानक से धन लाभ का योग भी बनता है। अष्टमेश का मंगल से प्रभाव पैतृक संपत्ति से लाभ दिखाता है या गुप्त धन के सोर्सेस को भी बढ़ाता है। और क्योंकि ये भाव 10वें से दूसरा है और मंगल दशमेश ही है, करियर में जहां आपका पैसा भी बढ़ता हुआ दिख रहा है वहीं आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती हुई दिख रही है। तो दोनों को ही साथ में लेकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा है। ये दिख रहा है कि करियर में थोड़ा ग्रोथ रहेगा, आपके ऊपर लोग भरोसा कर पाएंगे कि हाँ आप अच्छा काम कर सकते हैं, तो श्रेष्ठ है ये भी। और सप्तम से त्रिकोण में मंगल का आना, यानी कि बिजनेस में भी कुछ नई मशीनरी, कुछ नया नॉलेज, कुछ नई टेक्नोलॉजी उपयोग कर पाएंगे। मंगल आपके दशमेश है, यानी कि आप ओवरऑल जीवन में भी बहुत प्रोडक्टिव रहेंगे, नॉट ओनली इन कार्य क्षेत्र, पूरे जीवन में आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी इंप्लीमेंटिंग पावर बहुत अच्छी रहेगी, आप बहुत एक्टिव रहेंगे, बल्कि प्रोएक्टिव रहेंगे। मंगल पंचमेश भी है, लक्ष्मी भाव के स्वामी और लाभ स्थान में, तो पैसा कमाने के नए नए सोर्सेस खोलेंगे। और जैसा मैंने कहा एक आकर्षण भी आपके पूरे प्रकृति में, पूरे व्यक्तित्व में रहेगा। मंगल की दृष्टियों की बात करते हैं। अच्छा, शनि की थोड़ी सी और बात करते हैं। शनि क्योंकि अष्टमेश भी है और मंगल पंचमेश है, ये स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए अच्छा है और कुछ साधनाओं के लिए भी बहुत अच्छा है, गुप्त साधनाओं के लिए। बस ये ध्यान दीजिएगा शनि अभी नवम में है और मंगल पर उनका प्रभाव, और नवम से तीसरा भाव है जहां मंगल बैठे हैं, तो ये बॉसेस से मिसकम्युनिकेशन, आर्ग्यूमेंट्स करवा सकता है। मंगल की दृष्टियों पर चले, मंगल की एक दृष्टि है धन स्थान पर, केतु बैठे हैं, कोई बहुत पुराना पैसे का काम फंसा हुआ था वो पूर्ण हो सकता है। क्योंकि अभी हमने अष्टमेश का इन्वॉल्वमेंट दिखाया, तो ये पैतृक संपत्ति पर कंस्ट्रक्शन, पैतृक संपत्ति का काम, पैतृक संपत्ति से जुड़े अधूरे काम पूर्ण करवा सकता है। और इसके साथ ही मंगल क्योंकि दूसरे घर को देख रहे हैं, तो आपके धन को कमाने की क्षमता, और इवन अगर आप कुछ रिसर्च कर कुछ नया सीखना चाहते हैं, मंगल और केतु स्किल्स के कारक हैं, तो अगर आप अपने धन अर्जित करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई नए स्किल सीखना चाहते हैं, उसका भी योग यहाँ पर बहुत अच्छा बन रहा है। तो ये बहुत सुंदर योग है, इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना कम है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मंगल का प्रभाव जो केतु पर है, ये वाणी में भी कहीं ना कहीं आपको प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा लाभ देगा, बट एट द सेम टाइम पर्सनल लाइफ में यहाँ पे थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। कुटुंब भाव है ना, तो यहाँ पे आपके मिसकम्युनिकेशन के साथ के कारण ही आपके परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। बहुत जल्दी किसी इन्वेस्टमेंट की तरफ ना जाएं जो बहुत लॉन्ग टर्म हो, कोई बहुत बड़ा लोन इस टाइम पे ना लें, प्रॉपर्टी या कोई बहुत लंबा लोन या बड़ा लोन। कभी कभी होता है व्यक्ति देख रहा है कि भाई अच्छी सैलरी, चलो एक बड़ा लोन लेते हैं, और फिर जब प्रॉब्लम आती है तो दिक्कत या परेशानी जो लोन की होती है वो बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आई थिंक हाँ इन्वेस्टमेंट का मौका है, लेकिन बहुत अगर आप बहुत
एकदम आपका जीवन डेट से भर जाएगा उसके कारण, फिर इस टाइम पे मत जाइएगा, थोड़ा समय दीजिए, हो सकता है और कोई बड़ा ऑप्शन या बेटर ऑप्शन आपको मिल जाए। खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, सेविंग्स पर नहीं, क्योंकि सेविंग्स यहाँ पे आपकी बहने वाली है, यानी कि खर्चा आपका बहुत होने वाला है। मंगल का एक प्रभाव पंचम पर है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है, थॉट प्रोसेस है, तो आप हार नहीं मानेंगे, आगे ही बढ़ने का प्रयास करेंगे, बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, लेकिन पंचम पर मंगल का प्रभाव रिलेशनशिप में जो लोग ऑलरेडी हैं उनको बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट मिल सकता है, यानी कि बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और मंगल का प्रभाव छठे घर पर, ये बहुत अच्छा है, दृढ़ता, संकल्प शक्ति सब कुछ बढ़ेगा। मंगल खुद ही अच्छे स्थान में है तो आपके कई कार्यों को पूर्ण करवाएंगे। मैं यकीन मानिए आपका खुद पे विश्वास इतना बढ़ जाएगा ना इस टाइम में कि आप अपने कई काम आराम से पूर्ण कर देंगे। और ये शत्रुओं का अंत करने वाला योग है, आप बाय हुक या बाय क्रुक अपने शत्रुओं को परास्त करेंगे। कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है, कार्य क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा है, और पूरे जीवन को निखारने के लिए, संवारने के लिए बहुत अच्छा है। बस थोड़ा एग्रेशन से बचें, क्योंकि मंगल का छठे घर से संबंध एग्रेशन बढ़ाता है। तो इस प्रकार का योग है मंगल का, बहुत अच्छा दिख रहा है ऑलमोस्ट कई एरियाज पर लव लाइफ पर आई थिंक थोड़ा सा प्रभाव नेगेटिव है, और गुस्से पर थोड़ा सा प्रभाव नेगेटिव है, और बॉसेस से जो जैसे मैंने कहा। सेहत के हिसाब से हड्डियों की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, नेत्र विकार, पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी, इंटेस्टाइनल और गैस्ट्रो से संबंधित इश्यूज आपको तंग कर सकते हैं। तो ये था मंगल का प्रभाव। अब उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय के स्वरूप में आपको एक पूड़ी लेनी है, उस पर थोड़ी खीर डालनी है, उस पर थोड़ी मिश्री के दाने, एक मीठा पान और थोड़ा केसर, और कुछ बेसन के लड्डू जिसमें कुछ लौंग के दाने, 2 से 3 लौंग के दाने आप उसमें चुबो दीजिएगा। एक 4 मुखी सरसों के तेल का दिया जिसमें कुछ इलायची और गेहूं के दाने हो, पहले ये समर्पित कीजिए, फिर भोग लगाइए, आरती कीजिए और बजरंग बाण का एक बार पाठ कीजिए। एक नारियल को काली डोरी में लपेट कर काजल का तिलक लगाकर या तो हनुमान जी के मंदिर में ही समर्पित करके आइए या किसी पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ के। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।